ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जैमा कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि पंचमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल माह की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं व कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। ये व्रत माहवारी के दौरान हुए पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, परंतु इस व्रत को कोई भी व्यक्ति अनजाने में लगे दोष को मिटाने के लिए कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के व्रत में सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। समस्त पापों का नाश करने वाला ये व्रत अत्यंत पुण्य फलदायी है। वैसे तो सभी दिन ऋषि मुनि साधु संत का सम्मान करने के लिए महत्वपूर्ण व शुभ होते हैं, परंतु ऋषि पंचमी के दिन यदि आपको कोई ऋषि मुनि ब्राह्मण मिले तो उसका आदर कर उसे क्षमता अनुसार दान भोजन फल देकर सेवा करें। ऋषि पंचमी की मान्यताएं आज के आधुनिक दौर के चलते उचित नहीं है। पहले जमाने में औरतों के पास सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण उनके लिए स्वच्छता बनाए रखना कठिन होता था, जिसके चलते माहवारी के समय औरतों को घर मंदिर रसोई घर से अलग रखा जाता था। परंतु आज के समय में औरतों के पास स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। ये महिलाओं को इंद्र के पाप का एक हिस्सा मिले, जिसके फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है। इसके साथ ही उन्हें मां बनने का वरदान भी दिया गया। ये पाप इंद्र के हिस्से का, जिसे महिलाएं बिना गलती के भोग कर पूरे संसार को आगे बढ़ा रही हैं। उन्हें हम मंदिर रसोई घर जाने से कैसे रोक सकते हैं, जो स्वयं ही देवता का पाप अपने हिस्से में संभाल के एक वरदान की तरह इस संसार में अपना बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। फिर भी लोगों की आध्यात्मिकता और विश्वास तथा हमारे धर्म की मान्यताओं का सम्मान करते हुए हम इस त्योहार को और इसके महत्व को प्रणाम करते हैं। अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि प्रातःकाल उठकर अगर संभव हो नदी पर जाकर स्नान करें, अन्यथा घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर में ही पूजा स्थान पर पृथ्वी को शुद्ध करके हल्दी से चौक पूरे, फिर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि विश्वामित्र इन्होंने गायत्री मंत्र लिखा था और इन्हें भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु के तौर पर जाना जाता है। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। इनका जन्म ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति से हुआ है। ऋषि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी इनमें से एक हैं। ऋषि अगस्त्य की भी सप्त ऋषियों में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋषि भृगु सुबह उठकर ऋषि भृगु का नाम भी जरूर लेना चाहिए। ऋषि कश्यप गोत्र के रचयिता ऋषि कश्यप भी इन्हीं में से एक हैं। ऋषि अत्रि श्री राम और देवी सीता वनवास के दौरान श्री ऋषि अत्रि के आश्रम में ही रुके थे। इनकी पत्नी अनुसुईया थी। इसके बाद फल धूप दीप मिठाई फूल जल आदि से सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद व्रत कथा सुनकर आरती कर प्रसाद बांट दें। इस दिन निर्जल या फलाहार व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 8वें वर्ष में मिट्टी से सप्त ऋषियों की 7 मूर्तियां बनाएं, जिसके बीच में किसी भी पौधे के बीज डालें। उसके बाद कलश स्थापना करके यथाविधि पूजन करें। इस दिन गोदान करना भी शुभ माना जाता है। यदि आप गोदान ना कर पाए तो गो सेवा अवश्य करें। 7 ऋषियों को भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात बनाई गई मूर्तियों का एक गमले में रखकर विसर्जन कर दें, जिससे उन मूर्तियों की शुभता आपके घर में पौधे के रूप में बनी रहे। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 19 सितंबर दोपहर 1:43 पर होगी और 20 सितंबर को दोपहर 2:16 पर समाप्त हो जाएगी।
उदया तिथि के अनुसार इस साल 20 सितंबर 2023 को ऋषि पंचमी मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त ऋषि पंचमी के दिन बुधवार को 11:02 से दोपहर 1:28 तक सप्तऋषियों की पूजा का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। अभी हम श्रवण करते हैं ऋषि पंचमी की एक पौराणिक कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वे रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वे घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बन गई और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि में जन्म मिला। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों से कोई और अपराध नहीं हुआ था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूरी से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वे सब सुचित्र की बहू उसी कुतिया को देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वे भी बाहर फेंक दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मण को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वे कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब वे बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जूता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वे समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त करती है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ।
अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।